नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राजस्थान का फलोदी सट्टा बाजार कौन नहीं जानता। हर बात में सट्टा, और सट्टा ऐसा सटीक कि साल दर साल चाहे आईपीएल मैच चल रहे हों फिर चाहे चुनाव, वो सट्टा चलता है। और इतना नेटवर्क ऐसा है उनका, ना तो वो लोग पकड़ में आते हैं जबकि व्हाट्सएप पे सारे मैसेज चलते हैं, और उनकी भविष्यवाणियां भी सटीक बैठती है। कुछ सलाहकार हैं, उनके कुछ सर्वे करते हैं लोग हैं, और आप सोचिए इतना बड़ा सट्टा बाजार है कि करोड़ों रुपया वहाँ इन्वेस्ट होता है, और इसलिए मेहनत की जाती है बाकायदा 3% कमीशन को लेकर। वो जो 3% कमीशन बिचौलिया लेते हैं वो इस बात का है कि हम आपको सटीक जानकारी देंगे। तो फलोदी सट्टा बाजार एक बार फिर एक्टिव हुआ। हालांकि उसकी बात केजरीवाल जी कर रहे थे, जो दिल्ली के सीएम हैं, वो बता रहे थे फलोदी सट्टा बाजार में इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। तो उनका तो कहने का मतलब ये दिखाई दे रहा था जैसे अरविंद केजरीवाल जी पीएम बनने जा रहे हैं। उसको एक तरफ रखते हैं, लेकिन मेरे पास जो रिपोर्ट आई है, उन्हें पता नहीं किसने बताया, फलोदी सट्टा बाजार के लोगों से जो वहाँ पत्रकार हैं लोकल, उन्होंने बात की है, और राजस्थान पत्रिका में, दैनिक भास्कर में उसकी डिटेल रिपोर्ट छपी हैं। उनका कहना यह है, वहाँ राजस्थान में जो लोग हैं वो कहते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 335 से 345, 50 का आंकड़ा भी छू सकती है, लेकिन 330 से ऊपर रहेगा, 350 के बीच। ये फलोदी सट्टा बाजार का कहना है। कांग्रेस के लिए जो फलोदी सट्टा बाजार है वो कहता है कि ये 42 के करीब सीटें लाएगी। 42 लास्ट दिया है। तो आप हालत सोच लीजिए, ये जो फलोदी सट्टा बाजार है, अगर इसकी बात सच मान लें, जो कि होती है, 14 में जो घोषणा की, 19 में जो घोषणा की, राजस्थान चुनाव की जो घोषणा की, लगभग सटीक बैठती है। ये जो मीडिया चैनल हैं, इनके जो सर्वे करने वाले हैं वो कहीं फेल होते हैं, लेकिन फलोदी सट्टा बाजार का सटीक तो मैं नहीं कह सकता कि 100% होता है भाई। 10% प्लस माइनस हमेशा लेके चलते हैं सब लोग, तो वो चल रहा है। अब अगर इसकी बात को सच मान लें तो क्या होने जा रहा है? वही होने जा रहा है जो मैं आपको हर वीडियो में बोलता आया हूँ। आप मेरी अगर पुरानी वीडियो उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा, मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरा अपना एक आकलन है और उसका आकलन का एक आधार आपको बता देता हूँ। हर राज्य के अंदर, लगभग साउथ में भी आपको बता दूं, क्योंकि मैं संघ से हूं, संघ के मेरे मित्र हैं, और वहाँ जहाँ भी वो हैं, जैसे महाराष्ट्र की बात करूं तो मेरे पास यहीं बैठे हुए 4 ऐसे बड़े पत्रकार हैं जो वहाँ पत्रकारिता करते हैं, संघ से जुड़े हैं। तो मैं संघ की शाखा में जाता था, उनसे परिचय हुआ, संघ के शिविर में गए, वहाँ परिचय हो गया। और ऐसे अनेक लोग हैं जो मीडिया के जुड़े हुए लोग हैं, पत्रकार हैं, उन ग्रुप्स में उनसे परिचय हो गया। और ऐसे फिर वो परिचय होने के बाद आज आपको जानकारी चाहिए तो फ़ोन है आपके पास, फ़ोन उठाइए, कॉल करिए, क्या हाल है वो बता देते हैं। तो उसमें सर्वे करने वाले भी हैं, उसमें पत्रकारिता करने वाले भी हैं, उसमें वो लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं संघ से जुड़े हैं, ज़मीन पर जाते हैं, लोगों से कांटेक्ट करते हैं, भाजपा वालों से भी जुड़े हैं। और इसीलिए मैं जो आपको जानकारी देता हूँ उसको मैं कह सकता हूँ कि वो ज़मीनी स्तर की जानकारी है। और मेरी जानकारी मैं हमेशा, हर वीडियो मेरी आप उठा के देखिए, जैसे मैंने कहा है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए प्लस भारतीय जनता पार्टी प्लस जो है यानी एनडीए, मेरे हिसाब से 350 का आंकड़ा लगभग छूने जा रही है। 350 प्लस माइनस 10% ये हो सकता है। फलोदी सट्टा बाजार की बात करें तो लगभग वही आंकड़ा फलोदी सट्टा बाजार दे रहा है। यानी अब बिल्कुल साफ होता दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो 400 प्लस का आंकड़ा दे रही है कि 400 प्लस पार, वो अपना आकलन उनका है, वो 4 तारीख को पता चलेगा कि वो कितना बोल रहे हैं। लेकिन मैं अगर सारे सर्वों की बात करूं, लगभग मोटा मोटी जो भी सर्वे हैं, अपने संगी साथी हैं, उनके अनुसार ये 350 का आंकड़ा अपने आप में एक सम्मानित आंकड़ा है। क्योंकि पिछली बार 303 थी तो उससे बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। प्रशांत किशोर का अगर आंकड़ा माने वो तो और इससे कम दे रहे हैं, लेकिन मैं इसको इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि आज की डेट में जो आप सर्वे वाली टीम है उनके अनुसार से आप बैठकर घर में पता नहीं लगा सकते। आपने पूरे देश में घूमकर अगर 5 या 10 लाख भी सैंपल ले लिया, 10 लाख बहुत बड़ा आंकड़ा है, 10 लाख लोगों से भी पूछ दिया तो भी आपको पता नहीं लग पाएगा। क्योंकि लोग आज बूथ के बाहर आ रहे हैं, बड़ा मुश्किल है जो खुलकर ये बता दें कि हमने किसको वोट किया है। लोग पंगा मोल नहीं लेना चाहते, वो सोचते हैं वोट डाल दिया, गुप्त मतदान होता है इसीलिए आड़ में रखा जाता है, और बाहर आके अगर हमने बता दिया तो अपनी छवि हमने बता दी, और इसलिए कोई बताता नहीं है। वो जो अंडर करंट वोटर है उसमें बड़ी संख्या में ऐसे वोटर हैं, खासतौर पे महिलाएं, जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करते हुए दिखाई देते हैं। उसका आकलन, उसका पता कब चलता है? जब जिस दिन वोट खुलेंगे।
उसके पहले एक आकलन है, हवा है, मीडिया में हवा बनाई जाती है। ये हवा इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनती हुई दिखाई दे रही है। जो खेल कांग्रेस करती आई, जो वामपंथी करते आए, एक नैरेटिव बिल्ड करने का काम, मीडिया के जरिए एक माहौल बनाने का काम, अब भाजपा ने वो सीख लिया है। तो भारतीय जनता पार्टी वो कर रही है और इसी के कारण से आपको बता दूं 400 पार का जो नारा दिया है वो कहीं ना कहीं उसमें सपोर्ट है। आज ये 400 पार का नारा लोगों के मुंह पे चढ़ा है तो एक लोगों के अंदर बात आ ही गई है कि भैया सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। तो भाई थोड़ा कम रह जाएगा वो बात अलग है और उसका एक कारण है, मैं पहले भी बता चुका, भीषण गर्मी उसका एक कारण है। इतनी भीषण गर्मी है कि आदमी घर के बाहर खड़ा नहीं हो सकता। और हमारे यहाँ चुनाव है, ये चुनाव अगर फरवरी में निपट जाएगा तो शायद ये परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई होती। अब परसेंटेज हाई है, अभी भी बोल रहे हैं लगभग उतनी ही है जी, भाई वो भी तो गर्मी में ही हुआ था। क्यों रहे 60%? क्यों नहीं 90% वोटिंग होना चाहिए? क्यों नहीं 80 तो पहुंचना ही चाहिए? क्यों नहीं पहुंचता? क्योंकि हमारे यहाँ लकीर के फकीर हैं साहब। चुनाव होगा मार्च से शुरू, मई तक निपटाएंगे। अबे भैया मार्च से निपटाया, तुम्हारे पास फोर्स नहीं है, उसका इंतजाम करो, इस काम को 1 महीने में निपटा के नक्की करते तो ना इतनी भीषण गर्मी में लोगों को निकलना पड़ता। और सोचिए इतना करोड़ों अरबों रुपया ये चुनावी खर्चा जमा होता है, सरकार के पास बजट की कमी नहीं है और बजट 5 साल में, क्योंकि एक बार चुनाव है तो भाई इस पर करना चाहिए। मैं हमेशा बार बार इस बात को कहता हूं कि यदि वोट डालने वाले के लिए एक तय हो जाए कि भाई वो वोट डालने जाएगा तो वहाँ उसे बैठने को कुर्सी मिलेगी, वहाँ जाएगा तो पीने का पानी भी मिलेगा, छत के ऊपर वहाँ टेंट लगा मिलेगा, सर के ऊपर धूप में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। तो आधा पौना 1 घंटा यदि व्यक्ति को खड़ा होना पड़ जाए तो उसे पता है भाई पीने का पानी भी है, अगर किसी के पैर में दिक्कत है वो बैठने के लिए कुर्सी भी है और ऊपर टेंट है। ये सब व्यवस्थाएं होती नहीं और इसके कारण से वोट जो प्रतिशत है वो घटता है। जिद्द वाले लोग वोट डालने जाते हैं और जिद्द वाले लोग जो हैं ज़्यादातर गांव में देखे जाते हैं, शहर में वो चीज़ नहीं है। शहर में हम बस वो देखा है कि भाई लोग सुबह और शाम निकलते हैं। तो इसीलिए ये सट्टा बाजार का जो सटीक मैं मानता हूँ वो इसीलिए क्योंकि गाँव के क्षेत्रों में, राजस्थान में, पूरे देश के अंदर ये गांव-गांव में घूमते हैं, शहरी सर्वे नहीं करते। तो गांव का किया हुआ सर्वे वो बता रहा है कि इस बार फिर से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बनने जा रहे हैं। और इसलिए जो आंकड़ा है उस आंकड़े पर अगर बहुत ज़्यादा गौर ना भी करें, भाई 400 के बजाय 350 रह गई तो कौन सी बात है, ये 400 पहुंच ही जानी है। मेरे से लोग पूछते हैं अजी वो बीजेपी वाले तो कह रहे हैं 400 पार, आप कह रहे हो 350 पे अटकेगी एनडीए। मैं कहता हूँ भैया ये चुनाव का रिजल्ट आने दीजिए और मात्र 5 दिन 1 हफ्ता बीतने दीजिए। 4 तारीख को चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा, 10 से 15 तारीख आप देखेंगे होते 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 10 तारीख तक फाइनल हो जाएगा। बहुत बड़ी संख्या में कई दल एनडीए का हिस्सा बन जाएंगे और वो जब दल हिस्सा बनेंगे कुछ दल दलदल हो जाएंगे। ये आंकड़ा वो जो मोदी जी का नारा है 400 पार, वो वहां जाके पूरा हो जाएगा। एनडीए की बढ़ोतरी हो जाएगी, एनडीए में टीम ज़्यादा बढ़ जाएंगी। ये मेरा अपना आकलन है। तो ये लगभग 400 को छुएगा और फिर जो मोदी जी का विजन है, जो वो इस तीसरे टर्म में करना चाहते हैं, वो सब कर पाएंगे। आप खुद होता हुआ देखेंगे, चाहे वो समान नागरिक संहिता हो, फिर चाहे वो जनसंख्या नियंत्रण कानून ही क्यों ना हो। इस बार मोदी जी पहले 100 दिन में इन्हीं कामों को करने जा रहे हैं। भारत का एक गौरवशाली इतिहास हमारे बच्चों को पढ़ने को मिलेगा। भारत का अपना एक शिक्षा प्रणाली है, भारतीय शिक्षा बोर्ड जो गठित किया गया है वो अपनी पुस्तकें लाएगा और जुलाई में भारत का अपना कानून, अंग्रेजों के सड़े गले कानून को हटाकर लाया जा रहा है, वो भी पहली बार आप देखेंगे जुलाई से इंप्लीमेंट होगा। तब भ्रष्टाचारी और व्यभिचारी और उल्टा सीधा काम करने वाले, देश विरोधी हरकत करने वाले लंबे समय के लिए जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, कड़ी से कड़ी सजा उन्हें मिलेगी। ये नया काम करने जा रहे हैं और इसीलिए फलोदी सट्टा बाजार जब पूछते हैं लोगों से कि भाई क्या रुख है आपका, इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई जिसने काम किया, जिससे उम्मीद आगे काम करने की है, हमने उसको वोट दिया है। नाम ना भी लें तो समझ में आता है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वंदे मातरम।